हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल संदीप मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज RS अग्रवाल नवीन गणित का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि करने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जितना वृद्धि कर रहा है उसको आप ऊपर लिख दीजिए और 100 में जो वृद्धि हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए। तो कितना वृद्धि हो रहा है, 40 हो रहा है, तो 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140 और यहाँ पर गुना कर दीजिए 100। इसको सिंपली सोल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा। 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा 7। अब 200 को 7 से भागा देंगे तो 7 दूना का 14, 20 में से 14 गया तो 6, 6 जीरो 60, 7 8 56, 8 बार में 56, बच गया 4/7। तो हमारा आंसर कितना हो गया 28.4/7, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, खर्च ना बढ़े। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे 20 ऊपर, 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 नीचे और गुना 100। अब इसको काटिए 20 से कम 20, 20 का पहाड़ा में ये 6 बार में कट जाएगा। अब इसको काटिए, ये हो जाएगा 3, 2 से काटेंगे और ये हो जाएगा 50। तो 50/3 हमारा क्या हुआ, आंसर आया। इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 16.2/3%, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता था, उस पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में यह कितना धन कमाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का इसका बेनिफिट निकाल लेते हैं। उसके बाद 2 सप्ताह में 14 दिन होता है तो 14 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम लोग कॉपी का बात कर ले। तो एक कॉपी का प्राइस कितना है 45 रुपीज, ठीक है। इसको एक दिन में कितना बेच रहा है तो 10 पीस बेच रहा है तो 10 से गुना कर देंगे। अब इससे फायदा कितना हो रहा है तो 4% का फायदा हो रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए बट्टा में 100 लिखना होगा। अब ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हुआ, 5 से ये 2 बार में कटेगा और ये 5 से 9 बार में कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, कितना आ गया 18 रुपये आ गया। यानी कि कॉपी पर उसको एक दिन में 18 रुपये बच रहा है। अब हम लोग चल जाते हैं पेंसिल बॉक्स के पर। पेंसिल बॉक्स क्या है वो, तो 80 रुपये का पेंसिल बॉक्स है। एक दिन में कितना बेच रहा है 6 बेच रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा हमारा 20 से कम 20, 20 2500, 5 इसको काटेंगे तो 16 बार में 80 और 16 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब क्या है, एक दिन में 18 रुपये फायदा होता है कॉपी पर और एक दिन में 96 रुपये का फायदा होता है पेंसिल बॉक्स पर। 2 सप्ताह तक ये कितना फायदा कमाएगा। तो एक दिन का टोटल प्रॉफिट कितना होगा 18 + 96, तो 18 में 96 को जोड़ दीजिए तो 8 6 14 का 4 बचा 1, 9 1 10 और 1 11, 114 हो गया। अब चूंकि 2 सप्ताह तक बेच रहा है तो 2 सप्ताह में कितना दिन होगा तो 7 दूना का 14 दिन होगा। तो इसको क्या करना है 14 से गुना कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 14 को 4 से गुना करेंगे तो 14 चौके 56 का 6 बचा 5, फिर 14 एकम 14, 14 और 5 19 का 9 बचा 1, 14 एकम 14 और 1 15, 1596 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो 300 ग्राम का 40% अगर हम निकालते हैं कितना हो जाएगा 120 ग्राम। तो 120 ग्राम क्या है हमारा चीनी है, बचा कितना 180 ग्राम। तो 180 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। आगे क्या, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो नया घोल में चीनी 50% होना और हमको मिलाना क्या है, चीनी ही मिलाना है। यानी कि पानी पहले जितना था यानी कि 180 ग्राम था, आज भी पानी 180 ग्राम ही रहेगा। बढ़ाना किसको है तो चीनी को बढ़ाना है। अब कह रहा है कि चीनी यहाँ पर क्या रहेगा 50% रहेगा, तो पानी भी क्या रहेगा 50% रहेगा। तो पानी का मात्रा कितना है 180 ग्राम, यानी कि 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 ग्राम। तो चीनी को भी कितना होना होगा 180 ग्राम होना होगा, तभी ना चीनी और पानी दोनों 50-50% रहा। तो 120 ग्राम चीनी मेरा पहले से है, अब यहाँ पर कितना ग्राम है 180 ग्राम है। तो 180 में 120 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि 3 लीटर में चीनी कितना है। तो 3 लीटर का 40% अगर हम निकालते तो 4 × 12
1.2 लीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सचर में 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो जो मिक्सचर हमारा पहले 3 लीटर था अब वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। तो 4 लीटर यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 लीटर मिक्सचर में 1.2 लीटर क्या है, हमारा चीनी है। तो परसेंटेज निकालना तो क्या करना होगा, 100 से गुना कर देना होगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 दहाई के 30% हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 57 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 57 में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है। 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है, तो 12 का 4% कितना, 12 चौक 48.48 हो जाएगा। तो 48 क्या है, हमारा चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। चूंकि हमारा घोल कितना था, 12 लीटर था, इसमें से हमने क्या किया, 2 लीटर को उड़ा दिया, बचा कितना, 10 लीटर। अब 10 लीटर में चीनी का मात्रा कितना है, 0.48 है, तो यहाँ पर 100 से गुना कीजिए, हमारा परसेंटेज मिल जाएगा। तो दशमलव को हटाने पर यहाँ पर 00 आएगा, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, और 48 को 10 से भागा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 4.8%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पासिंग मार्क्स है 40%, बट उसको मिल कितना रहा, 185। 185 मिलने के बावजूद वो 15 अंक से फेल हो गया। अगर हम उसको 15 अंक दे दे तो ये पास हो जाएगा। यानी कि पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 185 प्लस 15, तो 185 प्लस 15 हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये 200 जो है हमारा कितना है, 40% के बराबर है। 40% कितना के बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर 40% का वैल्यू कितना है, 200 है। तो इसको आप सोल्व कीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दहाई के 40 और ये कटेगा 4 पचे 20, 50 आ गया। यानी कि 10% का वैल्यू कितना, 50 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर में क्या है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कियों के उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लड़कों के लिए पासिंग परसेंटेज कितना है, 40% का है, और एक लड़का कितना ला रहा है, 483 ला रहा है। 483 लाने के बावजूद वो फेल कर जा रहा है, कितना अंक से, 117 अंक से। यानी कि 483 प्लस 117 पासिंग मार्क्स है किसके लिए, लड़कियों के, लड़कों के लिए, और लड़कों का वो परसेंटेज कितना है, 40%। तो 40% का वैल्यू अगर हम यहाँ से पता करें तो कितना हो जाएगा, 483 प्लस 117। तो 483 में 117 को जोड़ा जाएगा तो हमारे कितना निकल कर आएगा, 600 निकल कर आएगा। तो 600 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जा रहा है, तो 600 का वैल्यू 40%, या कह सकते हैं 40% का वैल्यू कितना है, 600। तो लड़कियों का पासिंग मार्क्स कितना है, 35% है। तो अब हमको बताना है कि 35% कितना होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 8 से भागा देते हैं। तो ये 8 5 40, 5 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 8 7 56 और ये फिर 8 5 40 हमारा कट जाएगा। यानी कि 5% का वैल्यू कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। और हम लोगों को पता है 40% का वैल्यू कितना है, 600 है। तो 600 में सिंपली क्या करेंगे, 75 को घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 525। यही हो जाएगा लड़कियों के लिए पासिंग मार्क्स, जो कि हमारा कोई भी ऑप्शन में नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा 60वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय को चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को चुनना है तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को चुना हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। मान लेते हैं, इसको हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो मान लीजिए कि पहला सर्कल जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ गणित का विद्यार्थी है। तो गणित का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 44% दिया हुआ है। और ये दूसरा सर्कल जो है वो क्या है, ये केवल जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान कितना है, 72% दिया हुआ है। अब यहां पर ये कॉमन पार्ट आ रहा है, जहां पर कितना लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 40 विद्यार्थी। कितना लिखा हुआ है, यहां पर 40 विद्यार्थी लिखा हुआ है। मतलब जो बायोलॉजी और मैथ दोनों ले रहे वो कितने लोग हैं, 40% लिए हैं। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो 44 प्लस 72, तो हमारा 4 दूध 6 हो गया, और ये 7 11, कितना हो जा रहा है, 116 हो जा रहा है। 116 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाए। इस सर्कल को हम लोग ऐड कर रहे थे तो भी ये वाला पोर्शन आ गया, और इस सर्कल को जब हम लोग काउंट करें तो ये भी हमारा आ गया। यानी कि 16 जो है यहाँ पर 2 बार आ जा रहा है। यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो कितना है, 16 है, और इस 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40। यानी कि 16% बराबर कितना है,
40 है तो इसको हम लोग 4 से भागा देंगे तो 4 चौके 16 और ये 4 दहाई के 40, तो 4% का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। हमको बताना क्या है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना होगा 100%, तो 25 से गुना कर दीजिए, तो ये 25 चौके 100 और इसको 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।